नए ब्लॉग में स्वागत है। तो सनी आज हमें घुमाने लेके चल रहा है। कहाँ ले जाए सनी? कहाँ लेके जाने वाला है? सूरज उगते कहीं से दिखा दो। तारापुर गेट या फिर जहांगीर कौन सा? चलो तो हम जा रहे हैं, विकास, दिव्या, सनी, पूर्वी और मैं। वो गुर्रा रहा है वो। जा रहे हैं अभी गांव की ओर, जहाँ पे बैम्बू से जो आर्टिस्ट काम किए थे वो दिखाने सनी लेके जा रहा है। अरे तो यहाँ विकास और दिव्या मॉर्निंग वॉक से आते हुए हॉट एयर बैलून निकल चुके हैं, जिसमें दिव्या भ्रमण करके आई है। गेहूं के ये लहलहाते खेत बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए, क्योंकि ये ऐसा बहुत प्यारा खेत हुआ करता था एक समय में गांव में। और ये मांडू में घुसने के कहा जाता है ऐसे 4 गेट हुआ करते थे, जिसमें से एक गेट ये है जिससे हम लोग चढ़ रहे हैं। और हम आपको बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। ज़बरदस्त है ऐसे देखने का। वाह वाह। पहले आप लोग इधर का नज़ारा देखिए। ये देखिए दरवाज़ा। लो भाई विकास। वाह, तो ये है दिल से जगह। रुक जा सनी, बैठ जा। पीछे का लैंडस्केप जबरदस्त। तो इस तरह के जो सुबह का एनवायरनमेंट होता है, जिसमें काफ़ी हवा चलती है, आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी बीच में, तो ऐसा एक जो नज़ारा है वो हम देखने के लिए हमेशा आतुर होते हैं। सुबह की जो मैजिक और की धूप है वो बहुत प्यारी होती है। वैसा एक नज़ारा हमें देखने को मिले जिससे आपका दिन बन जाए, बस यही कोशिश करते हैं। तो कभी भी हम कहीं घूमने आते हैं तो घर पे तो हम सोते ही हैं देर तक, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से सुबह से उठ के अपना, जिससे दूसरों का शेड्यूल भी ना बिगड़े और हम भी घूम लें। तो यहाँ चल रहा है विकास का फ़ोटो सेशन। वाह, मेरी इतना फ्रेम दिखाओ जरा। हाँ, वेरी गुड। फोटोजेनिक फेस है दिव्या का। अमेजिंग। 150 रुपया लेगा। दिव्या उधर जाओ ना, थोड़ा लाइट पे। तो इधर से हम देखते हैं, क्योंकि ये बचा हुआ जो साइड का स्पॉट है, इसे यहाँ जाके हमने नहीं दिखाया था। तो उगता हुआ सूरज अगर जैसे हम दूसरी जगह से देखते हैं तो पहाड़ी के उस साइड से होता है। इस साइड पे सनसेट बहुत अच्छे से होता है। तो तारापुर गेट से भी सनसेट देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये उस साइड सनसेट होता है। तो बस हम अभी यहाँ घूम चुके हैं, अभी हम लौट रहे हैं अपने होटल की ओर। तो जस्ट हम अभी वेन्यू पे आए हैं, और ये वेन्यू है। ये वेन्यू भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ऐतिहासिक, और इसका नाम है 56 महल। इसका जो गैलरी है वो उस तरह की तो नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक है। इस गैलरी में लगभग 25 कलाकारों के काम लगे हैं। ये अनूप का काम है, ये प्रकाश जी का काम है। तो यहाँ देखने पे उतना ज़्यादा
जैसे एक प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी गैलरी तो नहीं, बट जो इसका लुक है बहुत ही खूबसूरत है और इस जगह को अभी और डेवलप करने का प्लान चल रहा है। तो होप इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें देखने को मिले, बट पुरानी चीज़ें वो ऐसे ही संरक्षित हों तो अच्छा है। ये मेरा काम है। इसकी एक ट्रांसपेरेंसी में अलग मज़ा है। जिस सरफेस में मुझे काम करना है उस सरफेस तक हम छोड़ते हैं। नेट जैसा बना था, बट वो क्या है वेदर के साथ या इस वजह से होता है ना, तो उसको और थोड़ा सा उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो फिर इसमें नेट सैंडविच करने लगा, तब जाके वो और ये हुआ। तो गैलरीज पूछती हैं कि ये मटेरियल का लाइफ क्या है। मैं बोला हम लोगों से तो 4-5 गुना ज़्यादा ही लाइफ है, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे डाल दो तो वो भी खराब नहीं होगा। धो सकते हैं इसको, धोने के बाद कैल्शियम पाउडर से इसका एक कोटिंग करके कहीं भी ले जाओ। और ये वो साउथ में होता है ना, पेड़ में रबर निकलते हैं, उससे भी हो सकता है। वहाँ पे जैसे रबर इकट्ठा करके शीट बनाते हैं। और मेरे एक दोस्त है, उसके ग्रैंडफादर वो है बागान है पूरा रबर का, तो वो लेके आप आके कभी उसमें हम लेयर्स में कटिंग करके लगाए, फिर बाद में वो जैसे रोलर होता है ना, वेल्ट डाल के, तो वो नहीं करते, सिर्फ वो बनाओ, कटिंग करो और उसमें रख दो, तो ऐसा पूरा फेल्ट जैसा निकले। तो वो भी देखते हैं कंप्लीट में। इसकी ये सरफेस का तो 12-30 पे वो आने वाले हैं ना, तो सब लोग यही लोग 12:30 आए हैं छिंदवाड़ा आर्ट कॉलेज से। इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करके बहुत मज़ा आया। कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा सा बताना कि क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। सर आपके बहुत अच्छे लगे, मुझे कुछ नया देखने को मिला पहली बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने के लिए मुझे। ठीक है ठीक है आप बताइए ना, क्या कुछ भी हाँ पूछो तो बताएं। पूछ रहे थे कि अच्छा कितना टाइम लगता है क्या? तो में कल किसी ने बहुत सारा चीज़ पूछा, तो ये बेसिकली इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर एक हॉल हो उसमें एक सोलो शो का तेरा काम तैयार करने में बामुश्किल महीने भर का समय लगेगा। मतलब मेरे को इतना बड़ा होना चाहिए। सर आप कब से ये प्रोसेस मतलब इस ये 2014 में मैं कैनवास पे रीडिंग करता था, तो उसकी मास्किंग के लिए मैं ये यूज़ करता था। तो एक दिन मैं निकाल के ना, मैं स्टूडियो में था, मैं उस टाइम शिमीशा स्टूडियो, कम्युनिटी स्टूडियो बहुत है बड़ा, उधर 4-5 आर्टिस्ट एक जगह काम करते हैं, कोई बायर आता है तो उधर से देखता है। तो उधर वैसे रसिया डली प्रकाश सर का डेमोस्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ स्वपन अपना वाटर कलर का डेमोस्ट्रेशन का प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि अभी जो स्वपन के बहुत सारे काम के जो होर्डिंग्स लगे थे ई फैक्टर के, जो भी डेकोरेशन के पर्पस से बहुत ही खूबसूरत थे। निकल आएगा, मिट्टी तो है। सर इसके ऊपर क्या लगाया आपने? ये सिलिकॉन लेटेक्स है। सिलिकॉन है। ये इन लोग अच्छे से जानते होंगे, केक बनता है ना जिसपे केक का वो आता है ना बेस, वो लिक्विड मटेरियल आता है। मेरे ये काम में एक चीज़ है, लोग बोलते हैं काम छू के मत देखो, मैं बोलता हूँ काम छू के देखो, उसको फील करो, उसको महसूस करो, तभी वो आपके जो एक सरफेस जिसको आप फील कर रहे हो आप समझ पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं धार कॉलेज के यहाँ से आए हुए, तो उन लोगों को काम के विषय में मैंने कुछ बताते हुए कि क्या थॉट है, क्या कॉन्सेप्ट है। और मटेरियल इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कई बार आपके आइडियाज़, थॉट, आपका कॉन्सेप्ट वो इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा एक इंटरेक्शन के लिए मैंने वहाँ बारकोड भी लगा रखा था, जिससे बच्चे स्कैन करके देख रहे थे, उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं या सोशल मीडिया लिंक्स हैं उस बारकोड में है। तो जो मैंने कुछ समय पहले फेसबुक पे बारकोड शेयर किया था,
उसमें वो सारी चीज़ें थी। तो आप लोग भी देखते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, जानने की इच्छा है तो बिल्कुल देखिएगा। यहाँ हरिओम अपना काम के विषय में बताते हुए, हरिओम का नाम बहुत ही प्यारा है। जब सुबह उठ के, हरिओम हमारा रूममेट था तो हम उससे बोलते थे हरिओम, तो हमें बहुत अच्छा लगता था सुबह उठ के भगवान जी का नाम लेना, हरि और ओम। तो बस अपने काम को समझाते हुए, और यहाँ पे जो है मामे खां जिनकी कल परफॉर्मेंस थी वो आए हुए हैं, स्वपन के काम देख रहे हैं। वो लगभग सभी फटाफट और जल्दी में थे क्योंकि उनकी फ़्लाइट भी जल्दी थी, तो फटाफट वो सभी के काम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बस इसी के साथ जल्दी ये राहुल सोलंकी जी से मुलाकात करते हुए, उनके कोलाज का आनंद लेते हुए, कोलाज के जो चित्र हैं वो, बिकॉज सब आर्टिस्ट के काम के जो आइडियाज़ हैं, थॉट है, वो अलग अलग होते हैं। अगर किसी को उसके बारे में जानना हो तो आर्टिस्ट से इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जान पाएंगे कि बेसिक थॉट क्या है काम के पीछे का। यहाँ प्रकाश पाटीदार जी अपने काम को दिखाते हुए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो व्यूअर्स को समझ में आना चाहिए, इसके लिए आर्टिस्ट व्यूअर्स से इंटरेक्ट करता है। ये अनूप के काम, अनूप अपने चित्र दिखा रहे हैं, तो सभी का एक अलग अंदाज यहाँ देखने को मिला। और इसके लिए हमें अनूप को, एमपी टूरिज़्म को व मांडो फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइज़र हैं जय जी, वो भाभी जी, उनको हम थैंक यू बोलते हैं। यहाँ गोविंद ढाबी का काम देखा जा रहा है, और बस इसके साथ हम आगे छत्तीसगढ़ व भोपाल से कुछ ट्राइबल आर्टिस्ट भी आए हुए हैं, उनके काम भी देखते हुए, अवलोकन करते हुए। तो इनके काम बहुत खूबसूरत हैं, ट्राइबल्स के एक अलग स्टाइल और अलग तरह का चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ सनी के साथ फोटोग्राफ लेते हुए, फिर पिछले ब्लॉग में आपने इनका परफॉर्मेंस देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था। की जात बड़ी परमार, सोरठ सकल द्वीप की जात बड़ी परमार, बेटी राजा भोज की पाड़ी रत्न तुम्हार। सोरठ गढ़ा सा उतरी जांजर रे झणकार, बाजे पघारी पायल आय मधुजे, गढ़ गिरनार रे चिरे है मधुजे, हे गढ़ गिर। ये परमाणु क्या। तो यहाँ मांडू को और इस महोत्सव को अपने अंदाज में बखान करते हुए मीमे खां जी, और यहाँ दिव्या अपने जो टेराकोटा वर्कशॉप में आनंद लेते हुए, प्रकाश जी दिव्या को बता रहे हैं कैसे थ्रोइंग करना है, कैसे इस पॉट को, इतने छोटे, कितने सूक्ष्म पॉट को देखते हुए व उसको बनाते हुए, अवलोकन करते हुए कैसे उसको बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को दिव्या समझ रही है। और ये बहुत मेहनत वाला काम है, दिखने में बहुत आसान लगता है परंतु बहुत मेहनत वाला काम है। और यहाँ अब एक कला परिचर्चा जिसमें दिव्या आज अपने काम के विषय में बातचीत करने वाली हैं, वो बातचीत आप लोगों को आर्ट चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगा, ये वीडियोस ब्लॉग चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ धार कॉलेज से जो बच्चे आए हुए हैं, एक्चुअली धार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 35 किलोमीटर है। तो इस तरह का जब भी कुछ आयोजन होता है तो मुझे लगता है कि बच्चों को यहाँ आकर वॉलंटियरी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, बात करना चाहिए, काम के विषय में अपने थॉट को रखने चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो फेस्टिवल के आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन की शाम 5 बजे से हमने आप दिव्या
पटवा है, मध्य प्रदेश से हैं, बड़ौदा से। आपने प्रिंट मेकिंग में पेंटिंग में बैचलर्स किया है और प्रिंट मेकिंग में मास्टर्स मास्टर किया किया है। तो आगे की बात दिव्या खुद करेंगी और वही सारी बातें आगे बढ़ाएंगी। हाय एवरीवन, एज अनूप सेड, मैं दिव्या हूँ और भोपाल में बॉर्न हुई हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ और स्कूलिंग। तो इनके विषय में ज़्यादा और जानने के लिए, इस बातचीत को सुनने के लिए हमारे आर्ट चैनल पर जाके सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस स्टॉक ख़त्म होते ही शाम को हम अपने डिनर के लिए गए और यहाँ सारे लोग डिनर पर हैं। यहाँ ठंड काफ़ी है तो बस हम लोग फटाफट खाना वाना खा के देखते हैं आज किसका म्यूज़िक परफॉर्मेंस है, तो उसके बाद जाते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते रहिए, बने रहिए हम लोगों के साथ। अगला ब्लॉग ज़रूर देखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।